नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कडरू खुट्टा गांव में आज 26 मई सोमवार को जनजातीय महिला आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा पीड़ित आदिवासी महिला से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। यहां पीड़ित महिला ने अपने साथ हुए घटना की आप बीती सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार हमें कोई आर्थिक मदद नहीं दे रही है, जबकि हमारे साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अब्दुल कलाम के परिवार वालों को मुआवजा व सरकारी लाभ दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार व उनके परिजनों से मिलने के बाद लकड़ा डीवीसी बोकारो थर्मल निदेशक भवन पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, जबकि झारखंड में राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है। उन्होंने झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल कलाम के परिवार वालों को आर्थिक सहायता व नौकरी देने का भरोसा दिया गया, वहीं पीड़ित परिवार से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। ये राज्य के मंत्री हैं या किसी जमात का लकड़ा ने इस घटना को दुख जताते हुए कहा कि राज्य सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक पीड़ित आदिवासी महिला के घर नहीं पहुंचना, ये भी कई सवालों को खड़ा करती है। आज ही उन्होंने कहा कि दोषी को जेल भेजा जाए व निर्दोष आदिवासी को बिना शर्त रिहा किया जाए। बताते चले कि इस घटना को लेकर अभी तक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व ओडिशा के भूतपूर्व राज्यपाल रघुवर दास, झारखंड भाजपा के भूतपूर्व प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी, धनबाद भाजपा सांसद ढुल्लू महतो अभी तक उस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। पूरे घटना को जानकारी में लेते हुए झारखंड राज्य की स्थिति परिस्थिति को अगर देखा जाए तो पूरे राज्य भर में संथाल परगना से लेकर के ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर से बहरागोड़ा सभी एरिया में आदिवासी बेटी रोज लूट रही है। उनकी अबरू लूटा जा रहा है, आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है, एट्रोसिटी का मामला सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने कमीशन में ज्वाइन करने के बाद हमने देखा है कि किस तरह से आदिवासी समाज के साथ में लगातार घटनाएं बढ़ रही है और आयोग के प्रति आदिवासी समाज जागरूक हो रहे हैं और अपना न्याय मांग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मैंने ज्वाइन किया तो 300 केसेस थे आदिवासी से संबंधित मामले का, और आज अगर हम बात करते हैं तो 1300 केस। और ये जो घटना सामने हुई, एक व्यक्ति ने एक अबला महिला तालाब में नहाने जाती है, उनको इज्जत लूटने का प्रयास करते हैं, उनको अपने खुद निर्वस्त्र होकर के उस महिला को पटकानी देते हैं, जमीन पर गिराते हैं और उनका मुंह दबा करके बलात्कार करने का कोशिश करते हैं। लेकिन महिला ने जब आवाज़ दी और ये घटना घटते घटते बच गए। अगर किसी के सामने बड़ा समस्या आती है तो अपना रक्षा करने के लिए भक्षक को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार ने आदिवासी का संरक्षण और सुरक्षण करने के बजाय आदिवासी बेटी का सुध तक नहीं लिया कि उनके साथ घटना क्या हुई है। अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से जिन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किए हैं उनको झारखंड सरकार ने विभिन्न तरह का मुआवजा, आवास और उनको नौकरी देने की बात कह रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है ये देखने की बात है, जांच का विषय है। और दूसरी, कौन सा कानून को ध्यान में रखते हुए, किस कानून को पालन करते हुए उनको इस तरह का मुआवजा दे रहे हैं। और जिस बेटी के साथ में एट्रोसिटी हुआ, ये तो कहते हैं कि यू टीचिंग भी होता है तो उसका कहीं ना कहीं उनको कानूनन कार्रवाई करना पड़ता है। लेकिन उस बेटी के बारे में किसी ने सुध नहीं लिया, उनके लिए किसी तरह का कोई कानून का पालन नहीं किया गया, न उनसे कोई पूछताछ किया गया। जो पूछताछ किया गया वो अधर्म ही है। आयोग उस बेटी के लिए, आदिवासी समाज के लिए संरक्षण और सुरक्षण करेगी और उनको न्याय दिलाने तक के लिए कार्रवाई भी करेगी। आज हमने पूरा जांच करके जा रहे हैं, पूरा इसको रिपोर्ट बनाने के बाद में इस जिला के एसपी और डीसी को भी आयोग में तलब करेंगे। अगर यहीं तक कार्रवाई नहीं होगी तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी आयोग तलब करेगी। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल भरनवाल की रिपोर्ट।